हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ड्रैगन बॉल अरीना। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डीमन स्लेयर की एक फ़ाइट के बारे में। डीमन स्लेयर में जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट की बात आती है तो लोग कहते हैं ग्योमी ऑलमोस्ट कोकुशिबो को हरा ही देता। लेकिन आज हम इमोशंस नहीं, कैनन फैक्ट्स प्लस कोकुशिबो के सीरियस मोड को ध्यान में रख कर देखेंगे। सवाल सिंपल है, अगर कोकुशिबो पूरी तरह सीरियस होता, गिव अप भी नहीं करता, तो क्या ग्योमी के पास कोई चांस भी होता? तो लेट्स एनालाइज। फर्स्टली वी सी अबाउट कोकुशिबो सीरियस मोड। सबसे पहले एक बात तो क्लियर कर लेते हैं कि जो कोकुशिबो हमने मांगा में देखा था वो इमोशनली अनस्टेबल था। योरिची की यादें उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि लास्ट में भी हमें पता लगा था, उसने गिव अप कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद अगर हम इमेजिन करें कि उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं होती, नो हेजिटेशन, नो इमोशंस, प्योर डीमन माइंडसेट होता उसके पास, तो हम उसे एनालाइज करेंगे उसके स्टैट्स को। सीरियस कोकुशिबो के पास है 400+ ईयर्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस, मून ब्रीदिंग की डजन्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म्स। अरे भाई कितनी फॉर्म्स है उसके पास। तो मल्टी डायरेक्शनल स्लैशेज हैं जो बैटल फील्ड ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंस्टेंट प्लस लिमिटलेस जनरेशन है, रीजनरेशन। ये वर्जन अपर मून 1 का ट्रू फॉर्म है। और हमें पता है लास्ट में मॉन्स्टर फॉर्म तो उसकी भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। अगर वो गिव अप नहीं करता उस समय तो मेरे ख्याल से मूवी वहीं एंड हो सकती थी। आगे अगर हम ग्योमे की बात भी करें तो स्ट्रॉन्ग है, बट एक वो पॉइंट वहीं आके खटकता है कि वो एक ह्यूमन है। अब बात करते हैं ग्योमे की, तो कोई डाउट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है उसकी, स्टोन ब्रीदिंग है और डीमन स्लेयर मार्क है, रेड ब्लेड है जिससे रीजनरेशन स्लो हो जाता है। ये एडवांटेज हो सकता है उसके लिए, बट द प्रॉब्लम इज हिटिंग। क्या उसका अटैक कोकुशिबो को सीरियस मोड में टच भी कर पाएगा? लेकिन एक ट्रुथ जो इग्नोर होता है वो है ग्योमी अभी भी ह्यूमन है, लिमिटेड स्टैमिना है, लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी है, और एक गलती है तो सीधा डिफीट। और वहीं हम बात करें कोकुशिबो की, तो वो एक डीमन है, तो हाँ एंडलेस रीजनरेशन है और उसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा है। ग्योमे पावरफुल तो था लेकिन कोकुशिबो के लेवल का मॉन्स्टर नहीं था। अगर हम सीरियस 1v1 फाइट को एनालाइज करें तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट कोकुशिबो डिस्टेंस तो मेंटेन करेगा जैसे कि मांगा में भी करा था। मून ब्रीदिंग से एरिया कंट्रोल भी कर लेगा वो अपना, क्योंकि उसकी मून ब्रीदिंग की रेंज बहुत ज़्यादा है। ग्योमे ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएगा। मिड फाइट की बात करें तो कोकुशिबो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करता है, फिर मल्टीपल क्रिसेंट स्लैशेस हर डायरेक्शन से मारता है। ग्योमी डिफेंसिव हो जाता है, उसे पता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि ग्योमी के परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, कोकुशिबो को सिर्फ एक ओपनिंग चाहिए, एक ओपनिंग और एक में ही फाइट वहीं ओवर। अब सीरियस कोकुशिबो ग्योमी के वेपन को ब्रेक कर सकता है बहुत आराम से, उसके ब्लाइंड स्पॉट्स एक्सप्लॉइट करता है, रेड ब्लेड के इफेक्ट को रीजनरेशन से आउटलास्ट करता है। मतलब रेड ब्लेड हाँ रीजनरेशन स्लो करेगा, लेकिन अगर वो सीरियस मोड में लड़ रहा है तो उसके पास एक अलग ही लेवल का पावर होगी उस रीजनरेशन की भी, जिसमें वो अपने आप को होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस स्टेज पर फाइट वन साइडेड हो जाएगी। वाई इट लुक्ड क्लोज्ड इन मांगा में फाइट इतनी क्लोज क्यों लग रही थी? 1v1 बिल्कुल ऐसा लग रहा था इट्स ऑन पार, ऐसा लग रहा था ग्योमे बिल्कुल ऑन पार है विद कोकुशिबो। लोग कहते हैं फाइट क्लोज थी, लेकिन रीज़न इसका ना बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोकुशिबो सीरियस नहीं था, वो खुद को रोक रहा था और एंड में उसने खुद ही हार मान ली थी जब सानेमी की स्वॉर्ड में उसने अपनी रिफ्लेक्शन दिखी थी। अगर ये सब नहीं होता तो फाइट मिनट्स में ख़त्म हो जाती। और अगर हम क्लियर ट्रुथ की बात करें तो सीरियस कोकुशिबो वर्सेस ग्योमे, या कह सकते हैं फुल पावर कोकुशिबो वर्सेस फुल पावर ग्योमी में एफर्टलेस विन होगी कोकुशिबो के लिए। नो टीम वर्क, नो इमोशनल वीकनेस, नो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सारे पॉइंट्स कोकुशिबो की जीत पे ही पॉइंट करते हैं। ग्योमे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, लेकिन अपर मून 1 एक अलग ही लीग में। मैंने अपना ओपिनियन तो इस पे दे दिया, बट आप क्या सोचते हो? सीरियस कोकुशिबो वर्सेस ऑल हाशिरा, इनमें कौन जीतेगा? कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हार्ड ट्रूथ एनिमे ब्रेकडाउन्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।